हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा तमिलनाडु का सफ़र ख़त्म होता है तो हम जाते हैं केरला। तो केरला जाने के लिए सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं त्रिची स्टेशन। वहां से हम ट्रेन लेते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं अलवा। अलवा स्टेशन के जस्ट सामने आपको कार पार्किंग दिखेगा, वहाँ से आप कार रेंट पर ले सकते हो। उन्होंने वहाँ से कार रेंट पर लिया, फिर हम निकल गए। तो हमें भूख लगी थी तो हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने गए। तो ब्रेकफास्ट में हमें चाहिए था इडियापम विथ कोकोनट मिल्क, बट वहाँ पर कोकोनट मिल्क कहीं पर भी नहीं मिलता है। इडियापम हम किसी भी ग्रेवी के साथ खा सकते हैं। इडियापम बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। माशाल्लाह से मस्जिदें और चर्च इतनी खूबसूरत थी केरला में कि मैं क्या ही कहूँ। थोड़े बहुत मैंने आपको भी दिखा दी हूँ कि देख लो। बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छे थे। बहुत से तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई और जो थोड़े बहुत कैप्चर करी मैं सोचा आप लोग को भी बता दूँ कि कितनी खूबसूरत वहाँ पर मस्जिदें हैं और चर्च है। चर्च तो बेइंतहा खूबसूरत थे, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत अच्छे थे। थोड़े बहुत चर्च में आपको दिखा दी हूँ और थोड़े बहुत मस्जिदें भी दिखा दी हूँ। फिर वहाँ से हम पहुँच जाते हैं हमारे बोट हाउस में। बोट हाउस में हम जैसे ही पहुँचते हैं हमें वेलकम ड्रिंक मिलता है, हम वेलकम ड्रिंक इंजॉय करते हैं। अगर आपको बोट हाउस जाना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इस बोट हाउस के बारे में। और बोट हमारा स्टार्ट हो गया। हमने वहाँ पर एक रात एक दिन गुजारा जो बहुत ही मज़ेदार था। आप खुद सोचिए ना, चारों तरफ पानी और हम लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कितना मज़ा आता है। फिर उस बोट वाले ने हमें एक फ़िश मार्केट लेकर गया जहाँ से हमें फ़िश लेना था, क्योंकि अन्नू को खाना था कुछ झींगा फ्राई खाना था। तो अन्नू ने वहाँ से अपने लिए झींगा लिया। फिर हम वो मार्केट करके रिटर्न जाते हैं अपने बोट में। तो बोट में हम कैसे जाते हैं वो भी एंट्री में आपको दिखा देती हूँ। हमारे बोट का नाम था वाइट हाउस था, कुछ वाइट हाउस था हमारे बोट का नाम। तो हम सब धीरे धीरे कर उस नदी पार करके जाते हैं, रास्ता क्रॉस करके जाते हैं। लेकिन जब भी हम बोट में चढ़ते हैं तो वो बोट वाले अंकल बोलते हैं सबसे पहले अपना सेलफ़ोन अंदर रख दो, बैग में रख दो, पर्स में रख दो, क्योंकि अगर एक बार सेलफ़ोन नीचे गिरा तो नहीं मिल सकता है। तो रिस्क नहीं लेने के साथ हम सब कुछ अपने हाथ से छोड़कर बोट में रवाना हो जाते हैं। और मैं आपको टूर दिखाती हूँ बोट का। तो ये है हमारा डाइनिंग एरिया, जिसे हम हॉल कह सकते हैं। यहाँ पर हम बैठकर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर करते हैं। और हमने 2 बेडरूम वाला बोट बुक किया था। तो ये था पहला बेडरूम जो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत क्लीन था। और नज़ारे तो मैं क्या ही कहूँ, ऐसा लग रहा था वो दिन वहीं थम जाए, ऐसा लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत था, मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि वो कुछ नया था हमारे लिए। अगर आप लोग नए शादी करने वाले हैं, आप लोग को कम बजट में कहीं घूमने जाना है तो आप बोट हाउस ज़रूर जा सकते हैं। 20,000 में आप लोग एक दिन रह सकते हो, मस्त इंजॉय कर सकते हो। आपका पैकेज पूरा 20,000, मतलब केरला से जाकर आना, बोट हाउस लेकर सब 20,000 में आप लोग का आराम से हो जाएगा। और ये था हमारा दूसरा बेडरूम जो था हमारी शबाना का। और वहाँ पर देखो शबाना अपना मेकअप कर रही थी। मैं तो खैर जल्दी रेडी हो गई थी और शबाना सो गए थे तो वो लेट रेडी हो रहे थे। और ये था हमारा दूसरा बेडरूम। वहाँ पर था किचन जो मैंने आपको पहले बता चुकी। और फिर ऊपर था टेरेस पैक था क्योंकि बारिश बहुत थी, लेकिन खोला गया था जब बारिश रुकी थी तो उसे ओपन किए थे। टेरेस भी बहुत अच्छा था। यहाँ पर आप देख सकते हो सब कितना अच्छा नज़ारा है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपका कम बजट है और आपको कहीं घूमने जाना है तो आप बोट हाउस ज़रूर जाओ। आपके पार्टनर को भी बहुत अच्छा लगेगा। कुछ यूनिक, कुछ नया और कुछ मज़ेदार था। हम लोग सबको बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने आपको ये टूर करा दिया। फिर हमारा लंच का टाइमिंग आ गया। तो लंच में हमें उन्होंने दिया था सांभर, राइस, कर्ड, 2 टाइप की भाजी, फ़िश फ्राई, सैलेड, वाटर, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी हमारे पैकेज में। पापड़ भी दिए थे। हम सब ने लंच अच्छे से खाया और सच में खाना 10 of 10 था।
कोई कमी नहीं। और मैं आपको थोड़े व्यूज़ दिखा देती हूँ जो आपने तो मेरे स्टोरीज़ में देखे ही होंगे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा ऐड कर दिया कि देख लो भाई कितने खूबसूरत व्यूज़ थे। मैं सच बता रही हूँ, जो मेरी आंखों ने देखी ना वो कैमरा बिल्कुल कैप्चर नहीं कर पा रहा था। आप लोग को कैमरे में इतना खूबसूरत नहीं लगेगा जितना खूबसूरत वो सामने से लग रहा था। सब हर तरफ पानी ही पानी, हम बीच में, हमारी बोट चल रही है, हम डिनर कर रहे हैं, हम लंच कर रहे हैं, हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बहुत 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 अच्छा लग रहा था। मतलब लाइफ में कुछ नया, कुछ यूनिक था ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर लंच के बाद हमें शाम में उन्होंने दिया चाय और कांदे के भजिए। चाय और कांदे के भजिए ये भी बहुत टेस्टी था। चाय भी बहुत अच्छी बनाई थी उन्होंने। खाने में कोई कमी नहीं, बिल्कुल खाना घर की तरह लग रहा था और बहुत टेस्टी था। फिर हमें उन्होंने डिनर दिया, तो डिनर में उन्होंने दाल चावल और उनकी तरफ से चिकन फ्राई, रोटी था और एक भिंडी की भाजी थी, सैलेड था, और अन्नू ने अपने लिए जो झींगा लिया था वो झींगा फ्राई अन्नू की तरफ से था। बाकी सब उनके तरफ से था। खाना बहुत टेस्टी था, हमने तो जी भर के खाया। मैंने थोड़े प्लेट्स में रख के आपको दिखा भी देती हूँ कि देखो खाना बहुत डिलीशियस था। झींगा, चिकन फ्राई, बहुत सारी, मैं तो बहुत पेट भर के खाई हूँ, इतनी मोटी हो गई हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर हमें जाना था नेक्स्ट डे मुन्नार, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा स्किन केयर कर लेते हैं। तो मम्मा को मैंने फ़ेस पे मास्क लगाया, मैंने और शबाना ने फ़ेस पे मास्क लगाया बोट पर ही, क्योंकि थोड़ा स्किन केयर भी करना चाहिए ना। क्योंकि हम गांव में थे ना, हम बहुत काले हो गए थे क्या, अभी भी काले ही हैं। गांव से हम आए एकदम काले हैं। तो मैंने फटाफट अपने स्किन पर लगा लिया था अपना फेस मास्क। शबाना का तो खुल ही नहीं रहा था। इस लड़की का मैं क्या ही करूं, बोलती मेरा फेस मास्क फट गया है। वो आंखों को देखकर बोल रही थी शायद फट गया है, क्योंकि शबाना फेस पर कुछ अप्लाई नहीं करती है, कुछ यूज़ नहीं करती है, तो उसके लिए सब नया था, यूनिक था। तो मैंने उसके फेस पे फेस मास्क लगाया और उसको बहुत ठंडा लग रहा था, तो बोल रही थी नहीं नहीं बहुत ठंड है, बहुत ठंडा है, नहीं लगेगा। तो मैंने उसे एक चपेट दिया कि चुपचाप जल्दी से लगाओ, क्योंकि सोना भी है। क्योंकि वहाँ पर इतनी जल्दी हमें नींद आ रही थी, रात में जल्दी नींद आ रही थी और सुबह जल्दी आँख भी खुल जा रही थी। इतनी अच्छी हैबिट हो गई थी वहाँ जाकर। तो मॉर्निंग हम रात में सो गए। फिर ये मॉर्निंग का व्यू है, इतना खूबसूरत कि मैं क्या ही कहूँ। वहाँ पर बोट रेस भी होता है, ये सब बोट रेस हो रहा था, तो हमने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। रेसिंग हो रही थी, बोट रेसिंग। फिर हमें उन्होंने ब्रेकफास्ट दिया। ब्रेकफास्ट में हमें दिया था इडली सांभर चटनी, जो रहता है साउथ का नाश्ता, वही नाश्ता दिया। तो हमने नाश्ता किया, पेट भर कर किया। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग को कहीं जाना है घूमने कम बजट में, तो आप बोट हाउस ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे मैसेज करें, बोट हाउस बुकिंग करवाना है तो भी मैसेज करें। ओके, न्यू कपल्स को अगर कम बजट में कहीं जाना है तो वो भी बोट हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, अब आप आगे आपकी मर्ज़ी। तो मैंने आज सब बता दिया बोट हाउस के बारे में, क्या क्या मैंने जो भी थोड़ा बहुत कैप्चर किया था वो बता दिया। क्योंकि फ़ोन ज़्यादा फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकती थी, इसलिए थोड़ा बहुत ही कैप्चर करी, जितना हो सका उतना मैंने कैप्चर कर ली। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय, टेक केयर। और हाँ, एक और मैग्नेट आ गया है हमारे फ्रिज पर, हम जहाँ भी घूमते हैं उसका मैग्नेट लगाते हैं, तो आई लव मुन्नार भी आ चुका है। तो ये बाय बाय।